नमस्ते, स्वागत है आप सभी को इसके टेक्निकल चैनल में। फ्रेंड्स, आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीआई इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन की कंप्लीट प्रोसेस के बारे में। आप सभी को पता होगा 9 मार्च 2026 से आईटीआई इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशंस स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी पूरी गाइडलाइन भी डीजीटी की तरफ से जारी कर दी गई है। तो टाइमलाइन के अंदर यदि आप लोग अपना काम नहीं करते हैं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट जो है ऑथराइज आईटीआई के द्वारा जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है उसको समझेंगे। चलिए, सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए कि जो आपके वेरिफिकेशन के लिए आईटीआई को ऑथराइज किया जाएगा वो होगा गवर्नमेंट आईटीआई। ठीक है, प्राइवेट आईटीआई को वेरिफिकेशन के लिए ऑथराइज नहीं किया जाएगा। तो ऑथराइज आईटीआई में कौन से आईटीआई होंगे? गवर्नमेंट आईटीआई होंगे। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि सभी सरकारी आईटीआई अप्रूवल लॉगिन में, कहाँ पे? अप्रूवल लॉगिन में डीजीटी चेकलिस्ट के अनुसार, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक अतिरिक्त निम्स वेरीफायर रोल शामिल होगा। आगे हम बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि निम्स वेरीफायर डैशबोर्ड पर संबंधित सरकारी आईटीआई के जरिए वेरिफिकेशन के लिए चुने गए, ठीक है, एप्लीकेशन दिखेंगे। यानी जिस आईटीआई को वेरिफिकेशन के लिए सिलेक्ट किया जाएगा वहाँ पे उन आईटीआई के अप्रूवल आईडी में जो है, ठीक है, चेकलिस्ट में नाम होगा। आगे हम बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि ऑथराइज आईटीआई के प्रिंसिपल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को पोर्टल पर एंट्रीज और अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करेंगे और सेक्शन के हिसाब से रिमार्क रिकॉर्ड करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपने इंस्ट्रक्टर का अपलोड करेंगे उसको फिजिकली, ठीक है, फिजिकली वहाँ पर ऑथराइज आईटीआई में वेरिफिकेशन के लिए जमा करना होगा। ठीक है, प्रिंसिपल पोर्टल पर सर्टिफाई करेंगे कि इंस्ट्रक्टर की क्वालिफ़िकेशन और स्पेशलाइजेशंस चुने गए ट्रेड के लिए डीजीटी नॉर्म्स के हिसाब से एलिजिबल है या नहीं। डॉक्यूमेंट गायब है या साफ नहीं है तो एप्लीकेशन को दोबारा जमा करने के लिए वापस किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप समझेंगे कि जो भी प्रिंसिपल का जो पोर्टल है, ठीक है, यदि आपका क्वालिफ़िकेशन, ठीक है, डीजीटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपका इंस्ट्रक्टर का नहीं है तो आपका एप्लीकेशन को वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, या फिर यदि कोई भी डॉक्यूमेंट मिसमैच हो रहा है या फिर साफ नहीं है तो भी आपको एप्लीकेशन दोबारा जमा करने के लिए वापस किया जाएगा। यानी कि वहाँ पे एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको फिर से नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसा मामलों में इंस्ट्रक्टर को दोबारा जमा करने के बाद जो है वेरिफिकेशन के लिए ऑथराइज आईटीआई प्रिंसिपल के सामने, ठीक है, फिर से पेश होना होगा। वेरिफिकेशन और अप्रूवल मिलने के 10 दिनों के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। यानी कि जो भी आपके एप्लीकेशन रिजेक्ट होंगे और आपको फिर से नया रजिस्ट्रेशन करके, ठीक है, और वेरिफिकेशन डेट के 10 दिनों के अंदर आपको जा कर के वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें ऑथराइज आईटीआई के प्रिंसिपल को निम्न वेरीफायर अधिकारियों के किसी भी गलत काम या गलत इस्तेमाल के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा और नियम तोड़ने पर अप्रूवर आईडी भी ब्लॉक कर दी जाएगी। यहाँ पे बताया गया है कि निम्स वेरीफायर लॉगिन में सभी अप्रूवल 4 मई 2026 को या उससे पहले पूरे कर लिए जाएंगे। तय तारीख के बाद भी पेंडिंग रहने पर
राज या जो डायरेक्टर हैं वो जिम्मेवार होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डीजीटी की तरफ से क्लियर वेरिफिकेशन की कंप्लीट प्रोसेस बता दी गई है। उम्मीद है आप सभी को ये प्रोसेस समझ में आ गई होगी। यदि कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।